नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्वागत करता हूं आपका सोशियोलॉजी किंग के अंदर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ये आपको आज हम बताने जा रहे हैं एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम ABYBP 2020। इसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। कब हुआ है? हमारा 26 तारीख को ये बंद हो चुका है। ठीक है, अगर आपने अप्लाई करा है तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इसके बारे में पता होगा कि इसका क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है और कैसे कैसे इसको करना होता है। तो बेसिकली इसके अंदर 21 साल से 30 साल तक बढ़ सकते हैं इस चीज को, और ये सब चीजें आपको चाहिए होती है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे और सारी टर्म्स एंड कंडीशन, अपना जॉब रोल्स वगैरह आप देख सकते हैं। बेसिकली आज मैं सेशन ये इसलिए लाया हूं जिससे कि हम क्या कर सके। अब फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक मेल रिसीव हुआ होगा। उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे एग्जाम होता है, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या होता है, वो सब चीजें आज हम क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। बच्चों, जिसने भी सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वीडियो को, वो लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ जो भी एक्सिस बैंक को कवर करने जा रहे हैं। और इसके बाद हम प्रिपरेशन भी करेंगे ऑनलाइन एग्जाम के लिए इसके। ठीक है साहब, तो देखते हैं क्या रहता है इसका पैटर्न। तो ये है, देखिए, एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम हमारा 2020-2021 के लिए। ये आपको पता होगा, ये हमारा एक्सिस बैंक का जनरली क्या है, यंग बैंकर प्रोग्राम है। जो PGDMA PGDM होता है वो है, लेकिन ये क्या कौन कराता है? एक्सिस बैंक कराता है। तो इसमें जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू हमारा PGDMA करने के, क्योंकि इसके अंदर 6 मंथ की तो आपकी ट्रेनिंग कौन कराता है? एक्सिस बैंक इटसेल्फ कराता है। ठीक है, 1 साल की आपकी बेसिकली ट्रेनिंग है। उसमें 6 महीने क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और 6 महीने आपको एक्सिस बैंक में आपकी जो भी नियर बाय क्या होगी, ब्रांच होगी, नियर बाय ब्रांच होगी, उसके अंदर आपको क्या करने के लिए मिलेगा, आपको उस चीजों को समझने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये मेल आपको रिसीव हो चुका होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। मुझे ये 26/2020 को रिसीव हुआ था। इसके अंदर आपने 500 रुपीज पे करे होंगे इस एग्जाम को फिल करने के लिए। तो यहां पर इन्होंने खुद बता दिया है कि 2 स्टेजेस में क्या होता है, हमारा एग्जामिनेशन होता है। बिल्कुल सही बताया है। सबसे पहली स्टेज हमारी ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, सेकंड, अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तब आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। वो कैसे होता है, वो होता है हमारा ऑनलाइन, मतलब कि आपके सामने कंप्यूटर होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मतलब एक तो क्वेश्चन लिख के आया क्वेश्चन, उसके नीचे वो बोलता भी है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करने का टाइम मिलता है। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि कैमरा है, उसके आपको क्वेश्चन किसी ने पूछा, उसमें आपने रिकॉर्ड करके भेज दिया, बस वही चीज है। उसकी भी बात मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हमारा जो मोटो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट को क्या करना है, क्रैक करना है 10 से 15 दिन के अंदर, क्योंकि इससे ज्यादा समय हमारा एक्सिस बैंक आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। एक्सिस बैंक प्रोवाइड नहीं करता है इससे ज्यादा समय। तो ये हो जाता है आपका, ये आपका मेल आपको क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। ऐसी आशा के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूं। इसके आगे क्या होगा,
इसके बाद आपको दोस्तों ये होगा, ये मेल रिसीव होगा। मेल इसमें क्या होता है, एडमिट कार्ड आपको बेसिकली क्या होगा, रिसीव होगा। इसके अंदर आपको लेके क्या जाना है, आपको फोटो आईडी कार्ड ले जाना होता है। सिर्फ फोटो आईडी कार्ड मतलब कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, जो वो क्या है, ये मतलब आधार कार्ड और ये सब चीजें हमारा होना चाहिए। और आपका देखो बेसिकली क्या है, आधार नंबर हमारा इसके अंदर जो आपने फॉर्म फिल करते समय करा होगा वो आधार नंबर से लिंक होना चाहिए बेटा। ठीक है, आधार नंबर से वो नंबर लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको आप लिंक करा दीजिए, अभी कोई समस्या नहीं है, 1 सेकंड की प्रोसेस है, 10 से 15 दिन में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपका एडमिट कार्ड आता है। 60 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होता है, 5 से 6 शिफ्ट में होता है। एक दिन के अंदर 5 से 6 शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम होता है। तो आपको बस यहां पर क्या करना होता है, एक अपना फोटो लगा लेना होता है और आपको ये चीज और एक आईडी प्रूफ लेकर चले जाना होता है। ठीक है, आईडी प्रूफ के बारे में मतलब जो भी ये मानते हैं वो आपको लिखा हुआ है। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो बेस्ट है, वो तो ऑल वैलिड है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है कि क्या क्या प्रूफ्स है। ठीक है साहब, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम देने तो हम चले गए, अब एग्जाम में आता क्या है भाई, एग्जामिनेशन के अंदर आएगा क्या, तो एग्जामिनेशन के अंदर बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट ये हमारा कंप्यूटर पर होता है। पहली चीज, इसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं दोस्तों, 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन नंबर 1 आपका रहता है मैथ्स। इसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन रहते हैं 14 क्वेश्चन रहते हैं, 14 क्वेश्चन रहते हैं। कितने मिनट में करने होते हैं, 14 मिनट में करने होते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट है इसके अंदर, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, मतलब स्क्रीन पे 14 क्वेश्चन तो आप कोई सा भी देख सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी टाइम से देख सकते हैं, लेकिन आपको ये सिर्फ 14 मिनट ही दिखेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा जो कि होता है इंग्लिश। इसके अंदर आपको इंग्लिश पूछी जाएगी। ये हमारे इसके अंदर आपके होंगे 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे और इसको करने के लिए मिलेंगे आपको 18 मिनट। 18 मिनट मिलेंगे, 22 क्वेश्चनों को 18 मिनट में करना है। और अगला सेक्शन क्या रहता है, रीजनिंग। रीजनिंग, रीजनिंग का सेक्शन हमारा रहता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा रीजनिंग का सेक्शन रहता है। सोशियोलॉजी किंग को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है साहब, तो रीजनिंग का सेक्शन रहता है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन करने होते हैं, 14 क्वेश्चन करने होते हैं और इसमें मिलते हैं 20 मिनट। इसके लिए मिलते हैं आपको 20 मिनट्स। ठीक है, और अब लास्ट सेक्शन जो हमारा रहता है पर्सनैलिटी चेक। पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं इसको। इसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन पूछ के मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये है 25 क्वेश्चन, इनको करना होता है 8 मिनट में और आप बल्कि जल्दी ही कर देंगे इस क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ये है। तो अब देखते हैं मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम क्या करें, कवर करने की कोशिश करें, जिससे हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाए। सिलेक्शन क्या हो जाए, निश्चित हो जाए बेटा। तो देखिए मैथ्स के अंदर पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ये देखना है। सेकंड टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। थर्ड टॉपिक है
LCM एंड HCF, LCM एंड HCF, मैं इन सब की वीडियो कवर करूंगा, आपको उसके अंदर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इसके अंदर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी आते हैं, और हमारा इंटरेस्ट, बैंक है तो इंटरेस्ट के क्वेश्चन तो आने स्वाभाविक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर होते हैं, और एग्जाम कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने भी करा था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर क्या आता है, ये हमारा सेकंड सेक्शन हो गया। कौन सा? इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स मिल गया, और आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपको क्या करना होगा, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे बेटा। और अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अंदर प्रीपोजिशन, नाउन, इस टाइप की चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, पता होने चाहिए। इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला रहता है एरर्स। एरर्स भी फाइंड आउट करने के लिए रहता है कि किस पार्ट के अंदर इसका एरर है, ठीक है। तो ये टॉपिक है बेसिकली मैथ्स के लिए, ये है इंग्लिश के लिए, और थर्ड पार्ट जो हमारा है रीजनिंग। रीजनिंग, इसके अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन से। डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं कि यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ये वो, ठीक है। अगला है हमारा जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आपको पता होंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसके दो कंक्लूजन दी जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, वो चीज आती है, ठीक है बेटा। और एक आता है क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। और मैं बात कर लूं, ये सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली नंबर सीरीज के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। और अगला है ओड एंड इवन, या फिर कह सकते हैं, इसको दूसरा नाम दे सकते हैं ओड वन आउट। इसमें से अलग वाले को पहचानना होता है। ये तीन सेक्शन तो आपके मेन है। फोर्थ सेक्शन के अंदर सही गलत कुछ नहीं है। जो हम बात कर लें पर्सनैलिटी वाला जो पार्ट है, पर्सनैलिटी वाला जो हमारा ये पार्ट है भाई, पर्सनैलिटी वाला, तो इसके अंदर कोई भी हमारा आंसर ये नहीं है कि ये राइट है। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर ये हमारा रॉन्ग है। उसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करेगा। जैसे मैं बात करूं कि हमें घूमना अच्छा लगता है। जैसे एक पार्टी होती है, उसमें मुझे क्या करना लगता है, अच्छा मैं दोस्तों से बोर हो जाता हूं, मैं दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूं। इस टाइप से उसके अंदर चार ऑप्शन दिए रहते हैं। उसमें से आपको बेस्ट सिलेक्ट करना होता है कि मुझे ये चीज बेस्ट है
ये सबसे ज्यादा मुझे सूट करती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इस सबसे कम ये चीज। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन प्रायोरिटी देनी होती है बेसिकली। तो उससे वो आपकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करता है बेटा। ठीक है, तो मेन कुछ नहीं है इसके अंदर। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको चीजें पॉजिटिव रखनी है, आपको सारी चीजें पॉजिटिव रिप्लाईज करने हैं। लेट सपोज मैं बात करूं कि मैं बोर हो जाता हूं, नहीं, बोर नहीं होता हूं, मैं कंपनी एंजॉय करता हूं। अगर आप बोर भी हो जाते हैं तो आपको ये नहीं करना, अगर आपको जॉब करनी है तो। ठीक है दोस्तों, तो मैं कंपनी एंजॉय करता हूं, ये सब चीजें आपको कहनी है। और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा कोशिश आपको क्या करनी है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। और इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे एग्जामिनेशन के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नॉट एट ऑल है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं सेशन में मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं आपके लिए वीडियो नहीं लाऊंगा दोस्तों। ठीक है, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।